हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2 के वीडियो लेक्चर 4 में व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल ये हमें देखना है। अब तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन, देन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ये फैक्टर्स देखे हुए हैं। अब ये जो कुछ भी प्रोसेस यहाँ पर हो रही है उसमें जो एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है या जो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है वो फीमेल यूटरस में ग्रो होता है। मीन्स जब मेल गमेट और फीमेल गमेट यूनाइट होते हैं तो यहाँ पर यूटरस में एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है या फीटस जो होता है उसकी ग्रोथ होती जाती है। अब ये जो ग्रोथ हो रही है इस ग्रोथ के लिए हमें पता है कि नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। जब हम लोग खाना खाते हैं तभी हमारी ग्रोथ होती है। उसी तरह यूट्रस में जो एम्ब्रियो बढ़ रहा है उस एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए भी नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। और ये जो नरिशमेंट है ये हमने देखा कि प्लासेंटा के थ्रू, जो प्लासेंटा फीटस एंड द मदर उनके बीच अटैच रहता है, उसी के साथ साथ जो यूट्रस लीनिंग होती है उससे भी उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट किया जाता है और उसको नरिशमेंट भी मिलती है। ये सब कुछ कब होगा? जब हमारा मेल गमेट उस फीमेल गमेट के साथ यूनाइट होता है तब। बट सपोज़ अब यहाँ पर हमारे इसमें मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फीमेल गमेट तैयार हुआ है, जो एग या ओवम तैयार हुआ है, इफ़ दैट ओवम विल नॉट गेट फर्टिलाइज, ठीक है, उसका अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होता है, whatever is the position, whatever is the preparation of this fertilization, जो भी फर्टिलाइजेशन के लिए तैयारी पूरी हुई है वो वेस्ट हो जाती है। और ये जो कुछ भी यहाँ पर जैसे यूटरस लीनिंग फॉर्म हुआ है, जो ओवम फॉर्म हुआ है, वो कभी भी बॉडी में नहीं रहता है। दैट विल कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ द पीरियड, और उसी को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल सी मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल विल शोज एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। मीन्स जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं हम लोग कि आफ्टर द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स उसके बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर स्टार्ट होती है और एज के 45 to 50 ईयर्स के बीच में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लोज होती है। इसलिए उसका क्या है, एक पर्टिकुलर पीरियड होता है। और ये पूरी साइकिल जो है, दिस साइकिल completed within 28 to 30 days। पूरा अगर हम लोग नीचे के डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पर, ये जो डायग्राम में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर अलग अलग फेजेस हमें दिख रहे हैं। और ये जो कंप्लीट साइकिल है, दिस साइकिल है पूरी 1 से लेकर 28 दिनों तक हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। तो किसी कंडीशन में ये 30 दिनों तक भी यहाँ पर कंटिन्यू हो सकती है। इसलिए इसको 28 to 30 डेज साइकिल कहा हुआ है। और यहाँ पर एवरी मंथ दिस साइकिल विल कंटिन्यूस, हर एक मंथ में ये साइकिल होती है, इसलिए इसको कहा हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जब ये साइकिल यहाँ पर होती है तो इस साइकिल को रन करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ हार्मोन्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
वो ऐसे 4 हार्मोन्स हैं जिसको जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड फोर्थ वन इज प्रोजेस्टेरॉन। ये जो 4 हार्मोन्स हैं, ये 4 हार्मोन्स पूरी जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको ये कंट्रोल करते हैं। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हमें स्टडी करना है तो इसको हम लोग 4 डिफरेंट स्टेप्स में या 4 डिफरेंट फेजेस भी हम लोग जिसे कह सकते हैं उसमें देखेंगे, ताकि हम लोग ईजिली उसे समझ सकें। तो उसमें फर्स्ट स्टेप है हमारी मेंस्ट्रुअल फेज। अब इस मेंस्ट्रुअल फेज को हमने फर्स्ट स्टेज कहा हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ये साइकिल का पीरियड होता है 3 to 7 डेज, ठीक है, 3 से 7 दिनों तक का इसका पीरियड होता है। और ये स्टेप कब आती है? जब अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुआ है, मेल गमिट और फीमेल एग ये दोनों अगर यूनाइट नहीं हो रहे हैं, अगर फर्टिलाइज नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें ये मेंस्ट्रुअल फेज दिखती है। अब ये जब मेंस्ट्रुअल फेज होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है हमारे बॉडी में ये प्रोड्यूस होता है, तो ये जो हार्मोन है उसका लेवल ड्रॉप हो जाता है, मीन्स कम हो जाता है। वैसे ही जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो डायग्राम में कि फर्स्ट डायग्राम में आपको जो यूट्रस दिखाया हुआ है उस कंडीशन में उसमें से जो इनर लाइनिंग, यहाँ पर आप थर्ड डायग्राम में देखोगे थिक लाइनिंग आपको दिख रहा है, बट आप फर्स्ट डायग्राम में जब देखते हो तो फर्स्ट डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, वहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज आपको दिख रहा है, जिसकी वजह से एक और जो लाइनिंग तैयार हुई है, इन यूटेरस लाइनिंग तैयार हुई है, दैट विल कम्स आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पीरियड। और ये क्यों होता है? क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये जो 2 हार्मोन्स हैं वो यहाँ पर उसकी लेवल कम हो जाती है इसलिए, और ये जो पूरा लाइनिंग है वो शेड्स हो जाते हैं एंड इट विल कम्स आउट थ्रू द वजाइना ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ ड्यूरिंग दिस फेज, अब ये जब फेज हमारे इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि क्रैम्प्स, टेंडर ब्रेस्ट, ब्लॉटिंग, मूड स्विंग, इरिटेबिलिटी, हेडेक, टायर्डनेस, लो बैक पेन, ऐसे अलग अलग सिम्टम्स यहाँ पर फीमेल में दिखाई पड़ते हैं। ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल phase. Now second phase we will see follicular phase. अब follicular phase कब क्या होती है? जैसे हमारी menstrual phase एंड हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होता है, एंड होने के बाद जो नया ओवम है वो फॉर्म होने की प्रोसेस फिर से स्टार्ट होती है। तो उस कंडीशन में कैसे ये सब पता चलेगा कि अब ओवम तैयार होना स्टार्ट हो रहा है? तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे इसमें होती है वो सिग्नल सेंड करती है और उसकी वजह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जो होता है वो रिलीज्ड होता है, और ये जो रिलीज्ड हुआ है हार्मोन उसकी वजह से 5 से लेकर 20 तक नंबर्स में कुछ स्मॉल सैक तैयार होते हैं, ऐसे छोटे छोटे यहाँ पर सैक तैयार हो गए, और उसमें से सिर्फ एक ही एक यहाँ पर मैच्योर होगा। ठीक है, जो 5 से 20 तक 5 to 20 स्मॉल सैक्स तैयार हुए हैं उनमें से ओनली 1 एग विल गेट्स मैच्योर, और बाकी के जो बचे हुए हैं फॉलिकल्स वो क्या होंगे, दैट विल गेट्स रीएब्जॉर्ब्ड इनटू आवर बॉडी। ठीक है, अपने बॉडी में वो रीऑब्जर्व हो जाते हैं। अब ये जो मैच्योरिंग फॉलिकल है
ये क्या करेगा, ये जब फॉर्म होता है तब इस्ट्रोजन, ये जो हार्मोन है वो भी यहाँ पर सीक्रेट होना स्टार्ट होगा और उसकी वजह से यूट्रस में थिक लाइनिंग फॉर्म होना फिर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो थिक लाइनिंग है, दिस थिक लाइनिंग क्रिएट्स अ न्यूट्रिशन रिच एनवायरनमेंट टू द एम्ब्रियो। ठीक है, उस थिक लाइनिंग की जो एस्ट्रोजन की वजह से यूट्रस में थिक लाइनिंग फॉर्म हुई है, वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन रिच एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। और ये जो फॉलिकुलर फेज है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द फॉलिक्यूल, तो ये होती है टिल द डे ऑफ 14 to 16, और उसी के बीच में यहाँ पर हमारे इसमें एक फॉर्म होकर उसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हुई है। देन नेक्स्ट वन इज ओव्यूलेशन फेज। अब ओव्यूलेशन फेज में क्या होता है, यहाँ पर ओव्यूल जो हमारा फॉर्म हुआ है, ये oocyte फॉर्म हुआ है या ओवम फॉर्म हुआ है, वो यहाँ पर मैच्योर्ड हो जाता है। अब ये मैच्योर्ड क्यों होता है इसमें, क्योंकि इसमें क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर आप नीचे के डायग्राम में भी देखोगे तो आपको दिखेगा कि एस्ट्रोजन लेवल जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और ये क्या करेगा एस्ट्रोजन, अभी ये एस्ट्रोजन लेवल जो फॉर्म हुआ है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉर्म करने के लिए भी ऑर्डर देगा। देन ड्यूरिंग दिस इवैल्यूएशन प्रोसेस, उस कंडीशन में ओवरी में जो एग रेडी हुआ है, दैट मैच्योर एग विल ट्रैवल टुवर्ड्स द यूट्रस। ठीक है, जो ओवरी और यूट्रस जो फॉलिपियन ट्यूब से अटैच है, उस फॉलिपियन ट्यूब से ये जो हमारा एग है दैट विल गोज टुवर्ड्स द यूट्रस, और जो फर्टिलाइजेशन होगा दैट विल आल्सो हैपन्स इन दिस फॉलिपियन ट्यूब। अब इसमें ये जो एग यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, ये प्रोसेस होगी 14 to 16 डेज में, और ये जो यहाँ पर एग फॉर्म हुआ है, ये एग सिर्फ 24 आवर्स मीन्स एक दिन के लिए ही यहाँ पर एक्टिव रहता है। अगर उस बीच में फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पर जाइगोट फॉर्म होगा, एम्ब्रियो और fetus फॉर्म हो सकता है। बट सपोज विदिन दिस 24 आवर्स अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, देन दिस एग विल डाई। ये एग क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा और वो डिज़ोल्व हो जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो फेज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज द ओव्यूलेशन फेज़। यहाँ पर अभी हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो उसमें फिर लास्ट स्टेप हमें देखनी है ल्यूटियल फेज़। अब यहाँ पर ल्यूटियल फेज़ में क्या होता है, जो फॉलिकल रिलीज़ कर रहा है एग को, जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो वो चेंज हो जाएगा कॉर्पस लेक्टम में। अब ये जो कॉर्पस लेक्टम है वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कुछ ऐसे तैयार करता है, और इनकी जब लेवल यहाँ पर बढ़ जाएगी, मोस्टली प्रोजेस्टेरॉन की, तो जो यूट्रस की थिक लिनिंग है वो थिक लिनिंग क्या हो जाएगी, शेड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो। बट अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो यही लिनिंग क्या होती है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने की वजह से वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हमारा जो कॉर्पस लेक्टम है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी वजह से एस्ट्रोजन की लेवल कम होगी, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम होगी, एंड आफ्टर दैट योर पीरियड विल गेट्स स्टार्ट। ओके, और ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है ल्यूटेरल फेज़ की, दिस फेज़
is occurred between 18 to 25 डे। यहाँ पर आपको इस डायग्राम में पूरी जो सिस्टम है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो यहाँ पर हमें दिख रही है। अब ये जो यहाँ पर प्रोसेस हमने देखी, ये प्रोसेस क्या हमने क्या देखा था पहले कि एवरी मंथ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड। मीन्स एक बार हमारा एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, वो डाई हो गया, दैट विल कम्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द वजाना। बट अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो ये प्रोसेस जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ये टिल द प्रेगनेंसी इट विल गेट्स स्टॉप। क्योंकि जब तक प्रेगनेंसी नहीं होती है तब तक ये टेम्परेरीली स्टॉप हो जाएगी, और जब ब्रेस्ट फीडिंग भी होता है उस टाइम पर भी ये प्रोसेस स्टॉप रहती है। बट आफ्टर दैट अगेन दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू एवरी मंथ। ठीक है, हर एक मंथ में ये यहाँ पर प्रोसेस कैरिड आउट होती रहेगी। दिस इज अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसके बाद हमें इसका लास्ट पॉइंट देखना है, डिफरेंस बिटवीन असेक्चुअल एंड सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन मीन्स क्या देखा, यहाँ पर कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं असेक्चुअल रिप्रोडक्शन में? ओनली सिंगल पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेक्चुअल रिप्रोडक्शन। बट सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पर नेसेसरी होते हैं। इसलिए असेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो होता है दैट विल कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सोमैटिक सेल, और ये जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है ये परफॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द गमेट्स। ठीक है, गमेट्स फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। अब असेक्चुअल रिप्रोडक्शन में प्रोसेस कौन सी कैरिड आउट होती है? माइटोसिस की प्रोसेस होती है। वही अगर हम लोग सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं तो यहाँ पर माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों प्रोसेस यहाँ पर कैरिड आउट होती है। असेक्चुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हुआ है दैट इंडिविजुअल इज जेनेटिकली आइडेंटिकल विद द पेरेंट। जैसा पेरेंट है वैसा ही वो इंडिविजुअल होगा। बट सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल तैयार हो रहा है दैट इज़ नॉट 100% सिमिलर टू दैट ऑफ इट्स पेरेंट्स। देन असेक्चुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट पॉइंट, असेक्चुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स बाय वेरियस मेथड्स लाइक बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्पोर प्रोडक्शन एक्सेट्रा। बट सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है वो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ यहाँ पर 2 ही स्टेप में होता है। एक होता है फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गमेट बाय मियोसिस, देन फर्टिलाइजेशन ऑफ दिस हैप्लॉइड गमेट्स टू फॉर्म जाइगोट, और इसका कोई भी सब टाइप यहाँ पर हमें नहीं दिखता है। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेक्चुअल एंड असेक्चुअल रिप्रोडक्शन।